नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पांडे। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान को कैसे पाया जाए। भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। तो इसकी सही बात ये है कि भगवान तो हमें हर जगह मिल जाएंगे, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह मिल जाएंगे। बस ज़रूरत है ये सांसारिक जो चीज़ें हैं ना, गाड़ी बंगला दुनिया भर के टटम्भार, उन सबको भूल जाना है। हमारी जो आंखें देखती हैं, इन आंखों से जो भी चीज़ें दिख रहा है वो सब समझ लो कि एक न एक दिन तो वैसे भी नष्ट होना है। तो समझ लो वो सब व्यर्थ है। ये शरीर भी हमारा तो है नहीं, हमें मिला है। आत्मा इसमें डाली गई है, आत्मा फिर इसी चीज़ में डाली जाएगी मृत्यु बाद। तो ये तो चलता ही रहेगा, समय चलता ही रहेगा। समय का कोई भी एक निश्चित नहीं है, ये अनंत है, सीमा अनंत है, युगों युगों तक चलेगा जब तक इसको मुक्ति न मिल जाए। मुक्ति मतलब ईश्वर के धाम। उसके लिए एक ही रास्ता है कि आप कोई भी एक मंत्र, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान, विष्णु भगवान और शंकर भगवान का कोई भी एक मंत्र जाप करिए, जाप करते रहिए और देखिए फिर क्या मज़ा आता है। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है ईश्वर के पास पहुंचने का। ना तो आप व्रत से पहुंच सकते हैं, न उपवास से, न ही संन्यास से। जब तक आप पूरा मन और ध्यान वहाँ नहीं लगा लेते हैं, सांसारिक माया को छोड़ करके, कि कपड़ा ओढ़ना, मोबाइल, लौंडिया बाजी, सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ ईश्वर का ध्यान, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा ये शरीर का तो कोई पता ही नहीं है। आज है कल नहीं, आज सुखी है कल दुखी, आज दुखी है कल सुखी, ये सब लगा रहेगा। प्रपंच का कोई अंत नहीं है। जब तक है तब तक आप हमारे वीडियो देखते रहिए। हमें विश्वास है कि हम अच्छी अच्छी बातें आपको जीवन से लेकर के जो भी कुछ हमारे पास शब्द आएंगे हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल में आप पूरा ध्यान दीजिए कि भगवान ईश्वर परमात्मा के पास, परमात्मा कौन है और परमात्मा हमें यहाँ क्यों भेजा है और हम उसके पास हमें जाना ही चाहिए। नहीं जाएंगे तो हमारी आत्मा का कोई रूप नहीं है। ये अपने कर्म अनुसार हमें मिलती है, शरीर पाती है और फिर शरीर छोड़ती है, नए कर्म अनुसार फिर अपना शरीर पाती है। कछुआ, बिल्ली, चूहा, जोक वगैरह जो भी है, पशु पक्षी, जड़, पेड़ पौधे, सब कर्म अनुसार इस आत्मा को शरीर मिलती है। ये मनुष्य शरीर भी आत्मा को पिछले कर्मों अनुसार ही मिली है। अच्छे कर्म किए थे तो ये मिली है, फिर इसके अनुसार फिर बुरे कर्म मिलेंगे, करेंगे तो फिर बुरा शरीर मिलेगा, दुख भरे शरीर। तो ऐसे दुख भरे शरीर इस आत्मा को, आत्मा एक तड़पती हुई चीज़ है, इसको मुक्ति तक पहुंचाना एक समझ होनी चाहिए, एक ध्यान होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, तभी ये आत्मा को वहाँ परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। सांसारिक भोगों में लगे रहेंगे तो ये बेचारी इधर ही गैलेक्सी में नाचती रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। न जन्नत न स्वर्ग, ये सिर्फ इधर ही भटकती रहेगी, कभी बकरी बन के, कभी मुर्गा बन के, कभी गधा बन के, कभी शेर बन के। तो इसकी योग ध्यान करिए, सीधे नारायण का नाम लीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सबसे मिलिए। सब किसी में आत्मा है तो आत्मा हर किसी की एक ही है। तो सबसे मिलिए, जो आपको अच्छा लगे बातें करिए, नहीं अच्छा लगे न करिए, लेकिन गलत बात किसी से मत करिए। भगवान का नाम लेते रहिए। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। सुख तभी आएगा जब ईश्वर हमें मिल जाएंगे। तो जय श्री राधे, फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे, चाहे यूट्यूब हो या चाहे जहाँ हो, कहीं ना कहीं तो हम आपके पास आते रहेंगे, आपके लिए आएंगे और हम आपको अच्छी बातें बताएंगे। तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा अगर किसी को हमारी बातों से कुछ फ़ायदा होगा, कोई ध्यान देगा, योग करेगा, ओम का उच्चारण करेगा,
खाली आप बैठते हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप ही करिए। शंख डमरू गदा त्रिशूल ये सब रखिए। हाँ, कोई काम नहीं है तो कुछ करिए, ओम नमः शिवाय का जाप ही करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जाप करिए। लेकिन खाली मत बैठिए, खाली समय गवा के व्यर्थ कोई फायदा नहीं है। मन आपका खाली बैठोगे तो भी मन बेचारा तो काम करेगा, शरीर काम नहीं करता, मन तो करता रहता है। मन नहीं, आपका मन रुक गया तो फिर जीवन ही व्यर्थ है। तो चलिए मन को लगाते हैं अपने भगवान नारायण के पास कि नारायण इस जीव में सब जीवों को सुखी रहिए, खुश रखिए, बारिश करते रहिए, अत्यधिक धूप मत करिए, अत्यधिक बारिश मत करिए, सब कुछ सीमित करिए जितने में जीवन संसार चलता रहे। ठंड भी ज़्यादा मत करिए कि जीवों को परेशानी हो, उतना ही करिए जितने में हर कोई मौसम का आनंद लेता रहे, आपका नाम लेता रहे। तो जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।